क्या करवाया लास्ट में आपको? अंडमान निकोबार पूरा करवा दिया था। अच्छा, वो डायग्राम बनवा दिया था। अरे आवाज़ आ रही है क्या आपके पास? ठीक है। डायग्राम पूरा बनवा दिया, उसके ऊपर लिखा भी दिया था। यानी कि सिंपल सा मैं जल्दी से 1 मिनट में अगर रिवाइज कराऊँ तो द्वीप कर रही थी। द्वीप के अंदर मैंने कहा था एक तो कौन से पड़ेंगे, अरब सागर के द्वीप, एक बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी अरब सागर के दो भागों में बांटा, एक तो तट के निकटवर्ती थे, एक दूरवर्ती थे। इस साइड में भी दो भागों में बांटा, एक तो तट के निकटवर्ती और एक तट के दूरवर्ती। दूरवर्ती में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कवर कर लिया था, है ना। दूरवर्ती में अंडमान निकोबार को कवर कर लिया। आज अपने लास्ट पॉइंट रह गया और ये इसको कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, इसको द्वीपीय प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा अपना। हेडिंग लगा लेना जहाँ पे अपने छोड़े थे उसी को। आप आज नए हो, 2-3 दिन आपको समझ नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि बीच का टॉपिक है। ठीक है, ऐसे मत डरना भी पता नहीं कैसे पढ़ा जाएगा। भी 2-3 दिन किसी के समझ नहीं आता, उसके बाद समझ आ जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लेना भी कैसे समझाएगा कैसे नहीं, 2-3 दिन नहीं आता किसी के। अगर आए तो सबसे अच्छी बात है, नहीं है तो उससे अच्छी बात है, 3-4 दिनों के बाद में आ जाएगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के तट के निकटवर्ती द्वीप, बस ये लास्ट अपना कवर होते ही द्वीपीय प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। और फिर छोटे छोटे प्रदेश बचेंगे, उसको कंप्लीट करते अपना भौतिक विभाजन पूरा कंप्लीट। आपकी भी टेंशन खत्म, मेरी भी खत्म। तट के निकटवर्ती द्वीप। बस एक ही बहुत अपने को, एक साइड का ही, दूसरी साइड का क्या करेंगे ऐसे बना के। 90% समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या है, लेकिन फिर भी बना लेना। अच्छा, इसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु। अच्छा, इसका नाम है आंध्र प्रदेश। इसका नाम है उड़ीसा। ओ, इसका नाम है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। इसका नाम है पश्चिम बंगाल। अच्छा, द्वीप के नाम लिखा देता हूँ अभी मैं। इसके क्यों महत्वपूर्ण है वो बता दूंगा, पहले नाम लिख लेना। न्यू मोरे द्वीप, सागर द्वीप, वहीलर द्वीप,
या फिर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप, पंबन द्वीप, कच्छातिबू द्वीप। कच्छातिबू द्वीप लिख देना। आज पंखा बंद मत कर लेना। पश्चिम बंगाल कहाँ पे? पंबन द्वीप है ये, इसके नीचे। अच्छा ये क्या? न्यूमोर द्वीप, न्यूमोर द्वीप, सागर द्वीप। उसके बाद व्हीलर द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम जिसका नाम है, श्री हरिकोटा द्वीप। लिखाऊंगा इसके ऊपर एक एक बातें सभी के ऊपर। पंबन द्वीप, कच्छातिबू द्वीप जो बंगाल की खाड़ी के तट के निकटवर्ती द्वीप पड़ते हैं। उतार लिया होगा आपने? उतार लिया? बड़े जल्दी उतारते हो आप तो। ऐसे बोलते सर जन्म से आदत है। अच्छा लास्ट में क्या? कच्छातिबू द्वीप, कच्छातिबू। अच्छा का उससे ऊपर? हाँ जी तिब्बू, ये लो। अब तो ठीक है। उतार लिया होगा। अब एक एक बातें पहले सुन लेना, फिर मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से आपको लिखवा दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं रहेगी। हो गया? सुना अभी। सबसे पहला पश्चिम बंगाल में द्वीप पड़ता है, द्वीप का नाम है न्यूमोर द्वीप। प्रश्न सिंपल सा पूछा जाएगा, न्यूमोर द्वीप किस किस देश के मध्य विवादित है? यहाँ पे एक तो पश्चिम बंगाल पड़ता है, इसके बगल में कौन सा देश है? बांग्लादेश है। तो सिंपल सा प्रश्न बनेगा, जो न्यूमोर द्वीप है वो किन दो देशों के मध्य विवादित है? तो भारत व बांग्लादेश के मध्य। या फिर दूसरा प्रश्न बनेगा, तो न्यूमोर द्वीप कौन सी सागर में पड़ता है? अरब सागर में, फिर बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। और या फिर तीसरा प्रश्न ये बनेगा, न्यूमोर द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। तीन के अलावा कोई प्रश्न नहीं बनेगा। पहला तो किस दो देशों के मध्य है? भारत व बांग्लादेश के मध्य। दूसरा बनेगा कौन से राज्य में है? तो कौन से राज्य में? पश्चिम बंगाल में। तीसरा बनेगा कौन से सागर की तरफ पड़ता है? बंगाल की खाड़ी की तरफ, क्योंकि अरब सागर तो इसमें आता है। उसके बाद सागर द्वीप की बात करता हूँ। सागर द्वीप के बारे में एक कुछ प्रश्न नहीं बनेगा, दो ही बातें बनेगी। सागर द्वीप है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और दूसरा बनेगा जो पश्चिम बंगाल का प्रमुख पर्यटक स्थल है, पश्चिम बंगाल का प्रमुख पर्यटक स्थल पड़ता है गंगा सागर। शिव जी का ज्योतिर्लिंग के अंदर आता है, शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग उसमें से एक इसको भी शामिल किया गया, जो सागर द्वीप के ऊपर पड़ता है, गंगा सागर। जैसे एक ज्योतिर्लिंग है इसका रामेश्वरम, सुना होगा रामेश्वरम, वो इस द्वीप के ऊपर पड़ता है, पंबन द्वीप के ऊपर। यह शिव जी का ज्योतिर्लिंग है। एक नाम सुना होगा त्र्यंबकेश्वर, जहाँ से गोदावरी का उद्गम होता है, ये भी उसका ज्योतिर्लिंग में आता है। 12 ज्योतिर्लिंग। इसी प्रकार एक ज्योतिर्लिंग इसका सागर द्वीप के ऊपर पड़ता है, उसका नाम है गंगा सागर। ठीक है। उसके बाद में व्हीलर द्वीप से क्या बनेगा? व्हीलर द्वीप पहला तो उड़ीसा के अंदर है। दूसरा, भारत में जितने भी मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? व्हीलर द्वीप से किया जाता है। मिसाइलें छोड़ी जाती है इसलिए इसे मिसाइल द्वीप के नाम से जाना जाता है।
एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना अधिकांश समय कौन से द्वीप पे गुजारा था? व्हीलर द्वीप के ऊपर गुजारा, इसलिए मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी जर्नी यानी कि अपना यात्रा वृत्तांत लिखा माई जर्नी के नाम से बुक भी कौन से द्वीप के ऊपर लिखी थी? व्हीलर द्वीप के ऊपर। इतनी सी इंपॉर्टेंट इसकी बातें बनेगी। अच्छा, उसके बाद में श्री हरिकोटा के बारे में क्या बातें बनेंगी? श्री हरिकोटा द्वीप किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? एक तो आंध्र प्रदेश के मध्य और तमिलनाडु के मध्य स्थित है, दोनों की सीमाओं के ऊपर पड़ता है। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? श्री हरिकोटा द्वीप से ऊपर क्या संबंधित है? यानी कि इसरो का एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। इसरो का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, यानी कि भारत में जितने भी कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं, जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं भारत, मिसाइलों का प्रक्षेपण यहाँ पे किया जाता है, सैटेलाइट सारे यहाँ पे छोड़े जाते हैं। मिसाइलों में सैटेलाइट में फर्क तो समझते हो का? नहीं समझते का? आपने लिया ऊपर जाने वाली सारी रॉकेट होती है। अच्छा, सारी रॉकेट ही होती है, ऊपर जो भी जाती है सारी रॉकेट होती है। अच्छा, मिसाइलें क्या होती है? सुनना, मिसाइलें होती है जैसे ब्रह्मोस है, अग्नि मिसाइल है, नाग मिसाइल है। मिसाइलों का अंतर होता है, मतलब एक जगह से अगर यहाँ से छोड़ देना, भारत के पास में ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल है, अगर भारत यहाँ से छोड़ दे तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा के वापस आ सकती है वो। अगर मिसाइल यहाँ से, रॉकेट वगैरह में नहीं आती है, मिसाइल अलग ही होती है, रॉकेट में नहीं आती। अगर यहाँ से छोड़ दे, अब वो बात है भी पाकिस्तान के पास भी ऐसा कुछ है, चीन के पास भी, अमेरिका के पास भी है, भारत के पास में इतनी पावर है, यहाँ पे बैठा हुआ अमेरिका के सारा इलाका तबाह कर सकता है, लेकिन बचेगा फिर भारत भी नहीं। बात तो यही है, लेकिन इतनी पावर, ऐसी ऐसी मिसाइलें भारत के पास में, भारत अगर दिल्ली से छोड़ता दूसरा चक्कर लगा के वापस आ सकता है। आपको तो ये आज से 4-5-6 महीने पहले की समथिंग बात है, जयपुर में कोई छोटी सी मिसाइल का प्रक्षेपण कर रहे थे। बड़ी मिसाइलों का यहाँ पे छोटी छोटी मिसाइल जयपुर के अंदर, दौरों के अंदर कर रहे थे। गलती से उसका जो रेंज थी वो कम डिसाइड करनी थी, 5 किलोमीटर डिसाइड करनी थी, यानी कि पाकिस्तान की तरफ मुँह कर रखा था। गलती से डिसाइड उसका 5 किलोमीटर करना था, न्यूज़पेपर में था, उसका 55 किलोमीटर डिसाइड कर दिया। अब बॉर्डर के पास में 5 किया तो यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी होगी बीच में, और गलती से 55 कर दिया, यानी कहाँ पे जाके पड़ेगी? पाकिस्तान में। और वो जाके पड़ी थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसका नुकसान नहीं हुआ था। वहाँ पे भारत वालों ने फिर माफ़ी भी मांगी थी कि गलती से चल गई, उनको तो मौका मिले थे। ये हमारे ऊपर, इसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर केस भी डाल दिया था भी भारत हमारे ऊपर बिना कुछ बात का ये मुकदमे कर रहा है, बिना कुछ बात के मिसाइलें छोड़ रहा है। इन्होंने काफ़ी गलती मानी थी भी, हमारे जो इसके अंदर रेंज सेट करे थे वो गलती से सेट हो गया। वो बोले हमारी तरफ मुँह क्यों किया था फिर, और कहीं पे अपनी साइड करके चला लेते, क्या हमारी तरफ मुँह क्यों किया था? ये काफ़ी न्यूज़पेपर के अंदर चला भी था। मिसाइलों का मतलब होता है भी किसी भी स्थान को ख़त्म करना। ऐसी मिसाइलों का प्रक्षेपण करना भी कितनी दूर तक जा सकती है। अच्छा, आप बोलो सर बड़ी मिसाइलों का यहाँ पे क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे सागर है सारा, 15,000 शिफ्ट कर दो, 15,000 चल जाएगी, पानी के अंदर पड़ जाएगी, क्या लेगी अपना, कोई स्थान पे जाके नहीं पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात है कृत्रिम उपग्रह या फिर सैटेलाइट क्या होते हैं? आप समझते हो कि तारा क्या होता है या फिर ग्रह क्या होता है? क्या होता है? तारा क्या होता है, ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है? तारा क्या होता है, ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है? पृथ्वी एक ग्रह या फिर उपग्रह? पृथ्वी ग्रह, चंद्रमा ग्रह, उपग्रह, शुक्र ग्रह, उपग्रह, तारा वो सूर्य क्या है, ग्रह उपग्रह? नहीं पता? अच्छा, अरे आपको पता है? अच्छा, अब आप बताओगे तो कैसे? चलो बढ़िया बात, आपको पता है तो मैं सुन लेता। तारा तो क्या होता है? जिसका खुद का प्रकाश होता हो, सिंपल सी बात, जिसका खुद का प्रकाश होता हो, अपने स्थान पे स्थिर रहता हो। अगर कोई पूछे तारा क्या होता है, अब ऐसे मत बोल देना दिन में चमकने वाला तारा। क्या? अच्छा, रात को चमकने वाला तारा, या फिर कईयों का तो तारा तो वो भी होता है, तो आप समझते हो, ठीक है। तारा के बारे में 2 बातें याद रखना, जिसका खुद का प्रकाश होता है, जो हमेशा स्थिर रहता है, तारा कभी नहीं चलता। अब सूर्य आप क्या मान सकते हो? सूर्य खुद का प्रकाश है, फिर अपने कोई टॉर्च मार रही है फिर वो चमक रहा है? खुद का प्रकाश है, सूर्य चलता है? बिल्कुल नहीं चलता, अपने पृथ्वी चलती है। क्या? बिल्कुल, सूर्य एक तारा है। अब ऐसे मत बोलना ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा, सूर्य से भी 500-500 गुना बड़े तारे हैं, लेकिन अपने से बहुत दूर दिखाई नहीं देते। सूर्य से भी 500-500 गुना बड़े तारे अपने से बहुत दूर दिखाई नहीं देते। सूर्य एक प्रकार का तारा है,
अच्छा, आप बोले सर हम जब सुबह उठते हैं तो वो सूर्य इस साइड में होता है, शाम को जाते है इस साइड में, सूर्य चलता है। देखो सुबह जब उठते हैं अपने, सुबह जब उठते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, अपने सबको खींचे रखती है। सूर्य यहीं पे स्थिर होता है, इस साइड में सूर्य अपने को इस साइड में दिखता है। अपने जब सुबह उठते हैं तो अपने पता नहीं कैसे होते होंगे, लेकिन अपने इस पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार खड़े रहते हैं, इस प्रकार, यानी कि इस प्रकार होते हैं, और सूर्य भी इसी साइड में होता है, पृथ्वी गिरने नहीं देंगी। अच्छा, उसके बाद में जैसे जैसे चलना शुरू कर देते हैं अपने, जैसे जैसे अगर इससे चलना शुरू कर दिया, इस प्रकार चलना शुरू कर दिया, तो अपने कभी कभार घूम के सूर्य अपने ऊपर सर के ऊपर आ जाता है, कभी कभार दूसरी साइड में निकल जाता है, अपने को लगता है सूर्य चल रहा है। सूर्य बिल्कुल नहीं चलता, पृथ्वी घूमती है तो अपने भी घूम जाते हैं। तारा एक सूर्य है, यानी कि सिंपल सी बात है, वह जो चमकने वाला ब्रह्मांड का वह स्तर, यानी कि जिसका खुद का प्रकाश होता हो, जो स्थिर रहता हो, उसे तारा बोलते हैं। ग्रह जो किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ध्यान से सुनना, जो किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह बोलते हैं। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, किसके चारों ओर चक्कर लगा रही है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अच्छा, बोलेगा उपग्रह, जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह बोलते हैं। जैसे चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? पृथ्वी के चारों ओर। तारे के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह कहलाएंगे। अच्छा, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने उपग्रह कहलाते हैं। उपग्रह को सैटेलाइट कहा जाता है। भारत के जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, जितने भी उपग्रह छोड़े जाते हैं, यानी कि किसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने जितने भी सारे छोड़े जाते हैं, वो कहाँ से छोड़े जाते हैं? श्री हरिकोटा द्वीप से छोड़े जाते हैं। और यहाँ पे इसरो का एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से भारत में सारे सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। अब आपने मेरे से पूछा नहीं सर यहीं से क्यों छोड़े जाते हैं, मिसाइलों का प्रक्षेपण यहीं से क्यों किया जाता है? इस साइड से भी कर सकते थे, समुद्र के किनारे, ये भी किनारे ही पड़ता है। अच्छा, इधर पठार है, कमाल है, काट के अपने को ज़्यादा चाहिए नहीं, काट के कुछ भी कर सकते हैं। यहीं से भी क्यों छोड़े जाते हैं बताएगा कोई? देखो पृथ्वी ऐसे घूमती है, पूरब से पश्चिम घूमती है। पृथ्वी मान के चलना ये भारत इस प्रकार का है, ऐसे घूमता है, पूरब से पश्चिम इस प्रकार घूमेगा। ये मान के चलना, सपोज करो यहां से मैंने छोड़ दी, चलो इस साइड में बता दो, अगर मैंने यहां से छोड़ दी, ऊपर जा रहा है, यहां से छोड़ दिया, ऊपर जा रहा है, ऐसे गया, पृथ्वी घूम रही है नीचे से, इस साइड से छोड़िए मैंने, ये भारत का इस साइड का किनारा, यहां से मैंने कर्नाटक की साइड से छोड़ दिया, ऐसे ऊपर जा रहा है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है। बाई चांस नीचे पड़ गया तो यहां पे आके पड़ेगा, यहां पे जनसंख्या है, नुकसान होगा, इसलिए इस साइड से छोड़ेंगे। यहां से ऊपर गया, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, बाई चांस नीचे आके पड़ा तो कहां पे पड़ेगा? जल के अंदर आके पड़ेगा। इसलिए सारे भी सैटेलाइट या फिर मिसाइलों का प्रक्षेपण कौन से तट से किया जाता है? पूर्वी तट से किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, श्री हरिकोटा के बारे में सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है जहाँ पे सारे सैटेलाइट छोड़े जाते हैं भारत के। पंबन द्वीप की बात कर देता हूँ। पंबन द्वीप, आपने रामेश्वर का नाम सुना होगा, ज्योतिर्लिंग है शिव जी का, जो ज्योतिर्लिंग इसी के ऊपर पड़ता है। दूसरी बात करता हूँ, राम सेतु पुल का नाम सुना होगा, रामायण बहुत देखी होगी, राम जी ने बनवाया था, राम लिख लिख के दे रहा था, ऐसे कुछ था। अच्छा, ये भारत का इस प्रकार का क्षेत्र है। और यहाँ पे एक थोड़ा सा उभरा हुआ, कभी रियल में मैप देखो तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे श्रीलंका है, जो भारत का इस साइड में यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है, इस द्वीप का नाम है पंबन द्वीप। ध्यान से समझना, पंबन द्वीप। श्रीलंका का जो सबसे उत्तरी द्वीप पड़ता है उसका नाम है तलाई मनार द्वीप, तलाई मनार द्वीप। इस पंबन द्वीप से तलाई मनार के मध्य जो ये सेतु पड़ता है, जो पुल पड़ता है, उसे राम सेतु पुल या फिर आदम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा क्या जाएगा, जो राम सेतु पुल है, आदम ब्रिज पड़ता है, वो किन दो द्वीपों के मध्य पड़ता है, या फिर भारत में कहाँ से शुरू होता है? तो भारत के पंबन द्वीप से शुरू होता है, श्रीलंका के तलाई मनार के मध्य पड़ता है, इसे राम सेतु पुल या फिर आदम ब्रिज नाम से जाना जाता है। कच्छातिबू द्वीप, भारत का सबसे दक्षिण द्वीप कौन सा? कच्छातिबू द्वीप। और दोबारा बता देता हूँ एक बार, न्यूमर द्वीप बांग्लादेश और भारत के मध्य विवादित है। सागर द्वीप के ऊपर गंगा सागर पर्यटक स्थल है। वाइला द्वीप से मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। श्री हरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान में सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। पंबन द्वीप श्रीलंका व भारत के श्रीलंका व भारत के मध्य जो आदम ब्रिज है, वो सेतु राम सेतु पुल बना हुआ है, इसी द्वीप के मध्य बना हुआ है। और ये कच्छातिबू द्वीप भारत का सबसे दक्षिण द्वीप स्थित है और ये मछली उत्पादन के लिए बहुत फेमस है।
ये मछली उत्पादन के लिए बहुत फेमस माना जाता है कच्छा टिपू द्वीप। अब इतनी सारी बातें मैं आपको सभी की पंक्तिबद्ध तरीके से लिखवा देता हूँ, तो लिखते रहना। अरे आपको समझाया क्या? ठीक है, लिख लो फिर। सबसे पहले तो शुरू करना लिखना, न्यूमर द्वीप। यह द्वीप पश्चिम बंगाल में स्थित है। न्यूमर द्वीप भारत व बांग्लादेश के मध्य विवादित द्वीप है। यह द्वीप सागर द्वीप पर प्रसिद्ध दर्शन स्थल गंगा सागर स्थित है। गंगा सागर स्थित है। यह ओडिशा तट पर स्थित है। भारत में यहाँ से मिसाइलों का प्रक्षेपण भी किया जाता है। भारत में यहाँ से मिसाइलों का प्रक्षेपण भी किया जाता है। अब कुरकुरे सके सारे खा गए उसके। अरे लिख लिया होगा।
गया पीछे? ठीक है, इसी के अंदर पॉइंट लिखना है। व्हीलर द्वीप को मिसाइल व एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है। यह पुलिकट झील में स्थित है। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो द्वारा स्थापित सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसी द्वीप पर स्थित है। पंबन द्वीप भारत के पंबन द्वीप से क्या? हाँ जी इसरो, हाँ जी ISRO भारत के पंबन द्वीप से श्रीलंका के क्लाइमनार द्वीप के मध्य आदम ब्रिज राम सेतु पुल निर्मित है। हो गया। हो गया।
अरे उतार लिया आपने? उतार लिया होगा। अरे एक लाइन हो रही है बस। हो गया। यह द्वीप तमिलनाडु में स्थित भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप माना जाता है। यह द्वीप मछली पालन हेतु प्रसिद्ध है, इसलिए भारत व श्रीलंका के मध्य विवादित द्वीप है। वो बोलता है हमें मछलियाँ ज़्यादा चाहिए, भूखे भारत वाले भी बहुत है। यह द्वीप तमिलनाडु में स्थित है, भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप माना जाता है। यदि मछली पालन के हेतु प्रसिद्ध है, इसलिए भारत व श्रीलंका के मध्य विवादित है। ये आपका द्वीपीय प्रदेश कंप्लीट हो जाता है। अभी आपका एक तो थार का मरुस्थल रह गया और एक गंगा का मैदान। इसे उत्तर भारत का विशाल मैदान बोला जाता है, जिसमें एक तो पंजाब का मैदान पढ़ेंगे अपने, उसके बाद एक गंगा का मैदान पढ़ेंगे और थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ेंगे और एक थार का मरुस्थल। यानी कि आगे की 1.5 क्लास के अंदर आपका पूरा हो जाएगा। अभी तो आपको टाइम होने वाला है। रिवाइज करवा दूँ एक बार अभी? अच्छा, एक बार पढ़ लो, 2 मिनट का समय है। अरे आपको समझा रहा है? बीच में नहीं आएगा? अरे नहीं आएगा, बोला हुआ तो समझाता। अभी मैं क्या लिखवा रहा हूँ, मतलब कड़ी नहीं जुड़ी अभी भी, कहाँ से चल रहा है पता नहीं आपको। हम बिल्कुल, अरे नहीं आएगा, मेरे को पता है, क्योंकि ये तो उस टॉपिक का एंड होने वाला है जो भारत के भूगोल में सबसे बड़ा पढ़ा जाता है। इसको पढ़ते हो गए आज, मेरे को लगता है 10-12 दिन हो गए ना, टॉपिक का एंड होने वाला है। एक परसों नया टॉपिक चलेगा नदियों का, फिर आपको समझाने लग जाएगा। अरे आपको समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? अच्छा आ रहा है, ठीक है। याद हो रहा है क्या आप? अरे आपका टेस्ट होती है क्या वहाँ पे? अच्छा, टेस्ट देने का मन है आपका? ठीक है,
फिर ऐसे करते हैं, आपका टेस्ट हुआ था ना? अरे ये बड़ी कॉपी है आपकी। अच्छा चलो फिर आपका एक टेस्ट रखते हैं, ये टॉपिक पूरा हो जाए फिर आपका टेस्ट रखते हैं। मेरे को पता है वैसे तो आपको प्रिंट निकाल के तो देंगे नहीं, ये कंजूस बहुत है। फ़ोन में पीडीएफ तैयार हो जाएगी, पीडीएफ से टेस्ट दे दोगे आप ईमानदारी से? हाँ, फ़ोन में पीडीएफ तैयार हो जाएगी, पीडीएफ से देख के फ़ोन में मिल जाएगा आपको टेस्ट, और वहाँ से टेस्ट दे देना आप। कल तो आपका टॉपिक पूरा होने वाला है, कल परसों पूरा हो जाएगा, उसके बाद 2 दिन आपको पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, उसके बाद में आपका टेस्ट लेते हैं बैंकर सा बड़ा सा, और जो टॉप करेगा उसको 1100 रुपये इनाम मिलेगा। कैसी लगी गोली? अच्छा ठीक है, पढ़ लिया होगा? ठीक है। न्यूमर द्वीप कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। क्या विशेषता है इसकी? भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित है। अच्छा, सागर द्वीप कहाँ पे है? क्या विशेषता है इसकी? अच्छा ठीक है। उसका व्हीलर द्वीप कहाँ पे है? उड़ीसा। क्या विशेषता है इसकी? मिसाइलें छोड़ी जाती है। इसका नाम क्या है? ठीक है। उसके बाद में अगर मैं श्री हरिकोटा की बात करता हूँ, कहाँ पे है? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा के ऊपर। क्या विशेषता है इसकी? सारे सैटेलाइट यहीं से छोड़े जाते हैं। कौन सा स्टेशन पड़ता है यहाँ पे? सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ठीक है। पम्बन द्वीप की क्या विशेषता है? और पम्बन द्वीप के मध्य राम सेतु पुल बना हुआ है। कच्छातीपु द्वीप की क्या विशेषता? भारत का सबसे दक्षिणतम है और किस लिए? मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बाकी इसके अंदर पढ़ेंगे कल। देखो आज आपको जल्दी छुट्टी कर दी ना? क्या राम सेतु है? कमाल होगी यार। अरे क्या कुछ कोई काम है क्या? ठीक है।